आईबीपीएस क्लर्क के बाद अब एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन हमारे सामने है और टोटल मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इस समय 15,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। ठीक है, राइट। यही वो टाइम है जहां पर हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना है, खासकर वो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है और पिछले 3 से 4 महीनों से ही सही तैयारी में लगे हुए हैं। आप लोग भी अपनी जगह यहाँ पर बना सकते हैं, बशर्ते आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए आपका एग्जाम आपसे पूछता क्या है। एसबीआई पीओ का पेपर आज ही था और जो एनालिसिस मैंने किया उसके बेसिस पर मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि बेटा अपनी रीडिंग पर ज़रूर काम करते चलना, क्योंकि यही एक वो ऐसा शस्त्र है आपका जो आपको पेपर वाले दिन ब्रह्मास्त्र बनता हुआ नजर आएगा। मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा? देखो, हर तरह के टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, हमें पढ़ना भी है, क्या सिलेबस, क्या एग्जाम पैटर्न, उसके बारे में अभी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन कोई भी टॉपिक हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसको पढ़कर समझने के लिए कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को बार बार एक ही चीज बोलना चाह रही हूं कि प्लीज अपनी रीडिंग पर काम कीजिएगा। रीडिंग आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और इस समय हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्स की वैकेंसीज हमारे सामने हैं, हमें इनको हाथों से नहीं जाने देना है। फिर चाहे जितनी मेहनत लगे, चाहे जितने एफर्ट्स लगे, हम करके दिखाएंगे, है ना? वादा कर रहे हो ना मेरे से? मैं ऐसी बातें कहने के लिए बातें नहीं कह रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है अपने बच्चों पर कि आप लोग खूब एफर्ट करोगे, खूब मेहनत करोगे और इसी साल इन्हीं वैकेंसीज में अपने लिए जगह बनाओगे। करना है ना? करोगे ना? प्रॉमिस करो। चलो पहले जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अब आओ जरा मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ चेंजेस हमें देखने को मिले आईबीपीएस क्लर्क के मेंस एग्जाम में। एसबीआई क्लर्क में भी क्या कोई चेंजेस हैं क्या? आओ जरा समझ लेते हैं। तो एग्जाम पैटर्न पर मैं चलूं इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 5180 वैकेंसीज हैं और ये आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज हैं। स्टेट वाइज वैकेंसीज के लिए मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया था, वहां पर आप देख लेना। ठीक है, इसी के साथ आपका जो पेपर होगा बेटा वो सितंबर में होगा प्री का, और मेंस आपका रहेगा नवंबर में। अगर मैं आपके एज की बात करूं तो आपके जो एज है वो 2 अप्रैल 1997 के पहले आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और 1 अप्रैल 2005 के बाद आपका बर्थडे नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ध्यान रखना मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स है, मिनिमम जो है वो आपका 20 ईयर्स है। आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, कहाँ से कैसे किया है दैट डज नॉट मैटर, ग्रेजुएट होना आपका इंपॉर्टेंट है। और अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं और अगर आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2025 के पहले आ जाता है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर मैं बात करूं आपके एग्जाम पैटर्न की तो बच्चों आपके 30 क्वेश्चंस पहले भी आते थे, अभी भी आ रहे हैं। ठीक है, और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स और रीजनिंग के 35 क्वेश्चंस जैसे पहले आते थे बिल्कुल सेम वैसे ही है। वही आपका सेक्शनल टाइमिंग रखा गया है, कुछ भी चेंजेस यहाँ पर आपके नहीं हैं। जो बच्चे नए हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि एसबीआई क्लर्क वाले पेपर में इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 स्कोर करना बहुत ही पॉसिबल चीज़ है, बच्चे करते होते हैं, बशर्ते आपकी स्ट्रैटेजी सही होनी चाहिए। ठीक है, राइट, आगे पहुंचेंगे। अगर मैं रीजनिंग और क्वांट्स की मेंस की बात करूं, रीजनिंग और क्वांट्स में अगर मैं बात करूं तो आपके 50 क्वेश्चंस रीजनिंग के होते हैं, 50 क्वेश्चंस आपके क्वांट्स के होते हैं और आपके जीए के भी 50 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, ये दोनों 50-50 मार्क्स के होते हैं, लेकिन रीजनिंग जो है वो आपका 60 मार्क्स का होता है। इंग्लिश यहाँ पर 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के ही होते हैं। सेक्शनल टाइमिंग आपका यहाँ पर भी रहता है। ठीक है, याद रखें जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो आपके मेंस के बेसिस पर ही बनती है, इसमें कोई आपका इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आप सभी को इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेटा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी एक्यूरेसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। एक्यूरेसी कम्स फर्स्ट। आगे पहुंचते हुए अगर मैं आप लोगों से सिलेबस का डिस्कशन करूं तो आपके ये सारे टॉपिक्स हैं: अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इनइक्वालिटीज, सिलॉजिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट और रैंकिंग। ये सब आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पजल और सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि यहां से आपके लगभग 20 क्वेश्चंस बन जाते हैं आउट ऑफ 35। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस आपके इधर से ही बनेंगे। मैं एक टाइम टेबल आप लोग को दे रही होती हूँ, टारगेट आप लोग को दे रही होती हूँ डेली बेसिस पर। अगर आपको वो देखना है तो आप सुबह 8 बजे वाली क्लास में जुड़ना। मैं क्यों यहाँ पर रीजनिंग के टाइम पर आपको वो टाइम टेबल के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि ये जो
सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे वेटेज वाले सेक्शंस हैं हमारे, उनको मैं सबसे पहले वहीं पर कवर करवाती हूँ ना। मैं रीजनिंग नहीं पढ़ाती, बट मैं आपको कुछ होमवर्क दे रही होती हूँ, कुछ टारगेट आपको दे रही होती हूँ डेली बेसिस पर, जहाँ पर इस तरीके के वेटेज वाले टॉपिक्स को हम डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं वहाँ पर आकर। बाकी सब सेम है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, 3 टॉपिक्स आपके मेंस में आते हैं, ठीक है, और अच्छा खासा वेटेज लेकर आते हैं, मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस आपके इधर से बन जाते हैं। तो मैं आप सबको बस यही सलाह दूंगी कि एक बार अगर आपने सिलेबस पूरा कर लिया है तो बस हर टॉपिक की तैयारी में लग जाओ। सबसे ज़्यादा वेटेज आपका इन्हीं 2 टॉपिक्स का है, तो सबसे पहले आपको इन्हीं को कवर करके चलना है। इसी के साथ अगर मैं क्वांट्स की बात करूँ तो स्पीड मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। DI का बहुत रोल रहता है, यहाँ से भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अरिथमेटिक किए बिना आप दोनों को नहीं कर पाओगे, मतलब उसको तो चलो कर ही लोगे, बट DI थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप लोग परसेंटेज और रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज जैसे टॉपिक्स को पहले कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी हेल्प हो जाए। ये सारे टॉपिक्स जरूर प्रैक्टिस करके चलना, क्योंकि ये बहुत आते हैं हमारे खासकर प्री एग्जाम में, ठीक है। बाकी सारे ही टॉपिक्स आप लोगों को पढ़कर चलने हैं। अरिथमेटिक के भी लगभग मान के चलिएगा कि 10 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। टॉकिंग अबाउट इंग्लिश, ग्रामर बिल्कुल वही सेम है जो आपने पढ़ रखा है, कोई रूल नहीं बदला। तो ग्रामर अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया है ना बच्चों, तो अब आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो, अपने दिमाग को केवल एक चीज़ बताओ कि मेरे को ना केवल और केवल प्रैक्टिस करनी है अब, ठीक है। ग्रामर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करके चलनी है, प्रैक्टिस के अलावा आपको और कुछ नहीं करना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए हैं तो इनके बेसिस पर आपको खूब सारे एरर डिटेक्शंस करने हैं। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर एनालिसिस अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो वोकैबुलरी बहुत बहुत क्रूशल है यहाँ पर, क्योंकि आपका वर्ड स्वैप वाले क्वेश्चन, वर्ड यूजेज वाले क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इन सब में वोकैबुलरी यूज होती है। और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन बन रहे होते हैं। तो आपको इस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को करने के लिए भी ज़रूरी है कि आप लोग को वर्ड्स के मीनिंग पता हो, ठीक है। तो ग्रामर के लिए मेरी जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस रहेगी। आप दिन में लगभग 30 से 40 क्वेश्चन किसी एक टॉपिक के प्रैक्टिस करो, एक साथ नहीं, थोड़े सुबह, थोड़े दोपहर, थोड़े शाम, ऐसे करके प्रैक्टिस करो। ग्रामर ऐसे ही आपका कवर हो जाएगा। हाँ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो आपके ये वाले हैं। ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके यहाँ से बन रहे होते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं करे हैं इनमें से कोई भी टॉपिक, तो आप पहले ये कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इधर से कवर हो जाएगा। उसके बाद आप इन चारों टॉपिक्स को कर लीजिएगा। हालांकि सीक्वेंस तो यही होता है, ऐसे करना चाहिए, बट अभी जब नहीं है हमारे पास टाइम ज़्यादा, तो अभी हम इसको ऐसे लेकर चल सकते हैं, ठीक है। प्लस आपकी वोकैबुलरी को आपको डेली करना है। वोकैबुलरी हमारा डेली का काम है बेटा, ये हम स्किप नहीं कर सकते। आपको रोज नए वर्ड्स को पढ़ना भी है, जो पुराने आपने पढ़ रखे हैं उनको आपको रिवाइज भी करते हुए चलना है, क्योंकि यही की है, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितना पढ़ रहे हो उतना रिवाइज भी करना वोकैबुलरी को, नहीं तो फिर याद नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी आपकी चिंता मेरी चिंता है, मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो इतनी मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर सुबह 8 बजे वाले क्लास को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वोकैबुलरी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वोकैबुलरी याद भी रहेगी, आप बहुत अच्छा काम करोगे, आपको बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहेगी। प्लस रीडिंग को भी लेकर मैं आप लोग को ये कंफर्म कर दूं कि आप चाहे हिंदी बैकग्राउंड से हैं या कैसे भी बैकग्राउंड से हैं, अगर आप अच्छे से बढ़िया से इस 8 बजे वाली क्लास को अटेंड करते हो तो आपका रीडिंग और आपका वोकैबुलरी दोनों का टेंशन खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आप लोगों को चीज़ों को बढ़िया से करके हुए चलना है, ठीक है। बाकी ग्रामर के लिए आप प्रैक्टिस के लिए 11 बजे वाली क्लास को अटेंड कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसी के साथ इन सभी टॉपिक्स के बेसिस पर इंग्लिश में ये सारे टॉपिक्स, ये सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, जिसमें ग्रामर भी यूज़ होता है, वोकैबुलरी भी यूज़ होती है और कॉम्प्रिहेंशन भी यूज़ होता है। और कोई भी ये ना सोचे कि ग्रामर पढ़ लेंगे तो पेपर निकल जाएगा, नहीं, पेपर निकालना नहीं है। कट ऑफ अगर मैं आपको बताऊं ना तो 70 प्लस भी गया है, 72 प्लस था कर्नाटका का कट ऑफ। तो अगर आपको पता है कि आपका कट ऑफ जो है वो 65 से 75 के बीच में जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अटेम्प्ट जो है वो 75 प्लस होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग इंग्लिश में 30 आउट ऑफ 30 करके आएँ,
30 ना सही 25 प्लस तो करके ही आए, तभी आप अपनी रीजनिंग और क्वांट्स को बैलेंस आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में से कोई ना कोई एक सेक्शन डिफिकल्ट होता है, ठीक है, और लेंदी भी होता है। इंग्लिश आपका सेवियर बनता है, आपको ये समझना चाहिए। इसी के साथ आपका जीए मेंस में ही केवल आता है, प्री में नहीं आता है, ठीक है। तो आपका जो मेंस का एग्जाम है वो नवंबर में लगा हुआ है, जो प्री का एग्जाम है वो आपका सितंबर में लगा हुआ है। आप अकॉर्डिंगली तैयारी अपनी करते चलिएगा, ठीक है। इसी के साथ मैं बस आपको यही चीज बोलूंगी कि बेटा बस इसको मत स्किप करना, अब तो कंपलसरी है ये चीज, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप 3 दिन बैठो आकर क्लास में, अगर चौथे दिन ना आओ तो फिर बस वो आपकी कॉल होगी फिर, पर 3 दिन के लिए आप यहाँ पर क्लास में रेगुलरली आकर बैठो और फिर देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ समझ में हमको नहीं आती। हमको 100% समझ में आएंगी चीज़ें, हम करके दिखाएंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट। वोकैबुलरी के लिए खास क्लास होता है, स्पेशल क्लास होता है 1 बजे, और बहुत फनी क्लास होता है, बहुत मज़ेदार ये चीज़ें होती हैं, आपको ये करके चलना है, ठीक है। 1 बजे क्लास होता है और केवल ये आपका 15 से 20 मिनट का ही क्लास होता है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फनी रहता है, मज़े मज़े में चीज़ें सीख जाएंगे आप, ठीक है। बैंक महापैक में आप लोग जुड़ सकते हैं, ये पेड सब्सक्रिप्शन है जिसमें सारे एग्जाम्स के प्री मेंस और इंटरव्यू सब आपको मिल जाते हैं, और ये बहुत 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 क्रूशल होता है, इसमें खूब सारे क्वेश्चंस होते हैं, ये 2 अलग अलग वैलिडिटीज़ में आता है और ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, आप इसमें इजीली एनरोल कर सकते हैं। और एसबीआई क्लर्क का एक स्पेसिफिक फाउंडेशन बैच है, आप इसमें भी ज़रूर जुड़िएगा। अगर आपको अपनी फाउंडेशन स्किल्स को बेटर करना है, मतलब अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेगा, बहुत अच्छा है, ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ये आपका आईबीपीएस क्लर्क का बैच है, ये भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट रहेगा, दोनों में से आप किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। ये कुछ और भी एडिशनल बैचेस हैं, आप इनमें से किसी में भी एनरोल कर लीजिएगा। ये आपका द्रोना बुक का कॉम्बो हो गया बेटा जी, और ये आपका एसबीआई क्लर्क को लेकर कुछ जो हमारे आजकल ट्रेंडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं। मेरी तरफ से अभी के लिए इतना ही रखेंगे, और उम्मीद है कि सुबह 8 बजे वाली क्लास में आप सब लोग मुझे ज़रूर नजर आएंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट। याद रखो कि हम सिलेक्शन लेने के लिए पढ़ रहे हैं, भीड़ का हिस्सा बनने के लिए नहीं, और अब मौका हमारे सामने है, और अगर अभी भी ये मौका हमारे हाथों से छूट गया फिर यार क्या ही बात है, फिर तो हम वह ही हैं, फिर जो दुनिया हमें कहती है फिर तो इसका मतलब हम वो नहीं है। हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि हमें दम है और हम करके दिखाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।